तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर कहते हैं कि मईशत की बिगड़ती सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। जब से तहरीक अदम एतमाद आई है, डॉलर के मुकाबले में रुपया 62 रुपये तक गिर चुका है। मुल्क में महंगाई का तूफान है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कोई आपको तेल बेचने को तैयार नहीं। खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान पर जुल्म करना बंद करें। वक्त आ गया है कि इस इम्पोर्टेड मसनूई निज़ाम को ख़त्म किया जाए। आजकल नजरें सियासत पर लगी हुई हैं, लेकिन मईशत की जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में बनती चली जा रही है वो इंतहाई तशवीशनाक है। हालात पहले ही खराब हो गए थे, अब दिन ब दिन मजीद बिगड़ते चले जा रहे हैं। पिछले सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर ही 1.2 अरब डॉलर की बैरल हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उसके अंदर कमी आई है। आज से तकरीबन 1 माह पहले 2.3 अरब डॉलर कर्जा लिया था चीन से, 2 अरब डॉलर उसमें से इस्तेमाल हो चुका है। नतीजा ये हो रहा है कि पाकिस्तान के रुपए में इस रफ्तार से कमी आ रही है जो तारीख में कभी नहीं देखी गई। जिस दिन से अदम एतमाद का वोट आया है, 62 रुपए कम हो चुकी है रुपए की कदर डॉलर की निस्बत। महंगाई का तूफान आ गया है, इसकी वजह से बहुत नुकसान हो चुका पाकिस्तान का। ये जो इम्पोर्टेड मसनूई निजाम मुसल्लत करने की कोशिश की गई थी, वक्त आ गया है इसको एक भी दिन ज़ाया किए बगैर फौरी तौर पर खत्म किया जाए। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन की बजाय नए इलेक्शन पर मामला तय पा चुके हैं। क्वारंटीन वाले भी इलेक्शन पर मान चुके हैं, सिर्फ फजलुर रहमान रह गए। अक्टूबर में इलेक्शन की तारीख नए इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत का फैसला कौम जल्द सुन लेगी। इत्तेहादियों की सियासी साख राख बन गई है। ये ना अवाम में जाने के काबिल रहे, ना फरार होने के। जमहूरियत मजाक और असेंबली तमाशा बन गई। अब खल्कियत खुदा फैसला करेगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फैसलाबाद में एक बार फिर लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। शहरी इलाकों में 5 घंटे जबकि देही इलाकों में 7 से 8 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि फेस्को को 450 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं हमारी नुमाइंदा मरियम रफीक से। जी मरियम। जी शुक्रिया। गर्मी में इजाफा हुआ तो लोड शेडिंग का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। फैसलाबाद में लानिया और गैर लानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बढ़ चुका है। अगर हम शहरी इलाकों की बात करें तो शहरी इलाकों में जो है 4 से 5 घंटे और दही इलाकों में जो है 7 से 8 घंटे जो है लानिया और गैर लानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से शहरियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फेस्को के मुताबिक जो है शहर को 450 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। अगर हम घरेलू सार्फिन की बात करें तो उनका कहना है कि दिन और रात के औकात में जो है लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से ना जो घर के काम हो पाते हैं और ना ही रात को सोया जाता है। इसी तरह अगर हम कारोबारी तबके की बात करें तो उनका कहना है कि दिन के औकात में लोड शेडिंग की जाती है, जिसकी वजह से कारोबार खासा मुतासर हो रहा है। तो हुकूमत को चाहिए कि जो लोड शेडिंग का जो सिलसिला है उसको कम किया जाए ताकि उनके जो कारोबार है वो बेहतर तरीके से चल सकें। जी अहम खबर शामिल करेंगे। सिंध हाई कोर्ट ने जहीर और उसके अहले खाना के बैंक अकाउंट्स बहाल करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने जहीर और अहले खाना के शनाख्ती कार्ड भी बहाल करने का हुक्म दे दिया। जानते हैं हमारे नुमाइंदे वकास खान से। जी वकास। जहीर और इनके अहले खाना के जो बैंक अकाउंट सीज किए गए थे, इसके साथ साथ जो NIC ब्लॉक किए गए थे, उससे मुतालिक दरख्वास्त की समाअत थी। अदालत ने वकील के दलाइल सुनने के बाद फैसला दिया कि जब जरूरत थी दुआ ज़ारा को बाजियाब कराने की तो उस वक्त ये अहकामात सादिर फरमाए गए थे। अब इन अहकामात की जरूरत नहीं, क्योंकि दुआ बाजियाब हो चुकी है। अदालत ने जहीर और इनके अहले खाना के 5 अकाउंट्स जो हैं वो अनसीज कर दिए। इसके साथ साथ जो शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक थे उनको भी अनब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। ताहम वकील ने यह कहा कि 5 अकाउंट्स ब्लॉक हैं, इसके साथ साथ शिनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक कर दिए गए। तमाम तर जो अदालत ने जो ऑर्डर दिया था अपना, वो ऑर्डर वापस ले लिया और अकाउंट्स बहाल करने का और शिनाख्ती कार्ड अनब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। वकास खान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। हाफिजाबाद में आइंदा 10 घंटों में बड़ा सैलाबी रेला गुजरने का इम्कान है। हेड कादराबाद के मकाम पर 1,95,100 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे जाहिद सोहेल से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी जाहिद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जो है वो दरियाए चनाब हेड कादराबाद के कैनाल संगम पर मौजूद हूँ। अगर बात की जाए दरियाए चनाब में पानी की आमद की तो इस वक्त जो है वो 1,95,100 क्यूसिक जो है वो पानी की आमद है, जबकि पानी का जो बहाव है डाउन स्ट्रीम की जानब जो है वो उसकी मिकदार जो है वो 1,88,589 क्यूसिक है। क्यूबी कैनाल की तरफ जो है 6,511 जो है वो क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब की जानब से जारी करदा अलर्ट के मुताबिक जो है हेड कादराबाद और इससे मुल्हिका जो आबादियाँ हैं जिनमें छनी गुल्ला, कोट जान, कोट सलीम, कोट बख्श,
بیلا, محمودپور کے جو علاقے ہیں وہ شدید خطرات کا ان کو جو ہے سیلاب کا جو ہے وہ سامنا ہے. ہیڈ مرالہ اور خانقی کی جانب سے جو آئندہ 10 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ ایک سیلابی ریلا گزرنے والا ہے. جب حفاظتی انتظامات کی بابت جو ہے وہ میری ضلعی انتظامیہ سے بات ہوئی تو ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ریسکیو 1122 دیگر امدادی ٹیموں کی مدد سے جو ہے وہ تمام تر حفاظتی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. لوگوں کے جو جانیں اور ان کے مال مویشیوں کو محفوظ مقامات منتقل کرنا, ان کی جان کی حفاظت کرنا ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. جی. لسبیلا, اوتھل اور لاکھڑا میں پاک آرمی کے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشن شروع کر دیا گیا ہے. متاثرین کو کھانے پینے کی اشیاء پہنچائی جا رہی ہیں. نمائندہ GNN پیر بخش کلمتی وہاں موجود ہیں, ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. شکریہ. ڈسٹرکٹ لسبیلا کے صدر مقام شہر اتھل اور لاکھڑا میں متاثرہ علاقوں میں ریلیف کا جو آپریشن ہے وہ اس وقت شروع کر دیا گیا ہے اور پاک آرمی کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ اس وقت اتھل میں لینڈ کر چکا ہے اور ہیلی کاپٹر میں کھانے پینے کی جو اشیاء ہے وہ یہاں سے لوڈ کر کے جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں پر منتقلی کا جو عمل ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے, جبکہ پاک آرمی کی جانب سے ریلیف آپریشن جو ہے وہ باقاعدہ طور پر شروع ہے اور بیلا, اتھل, لاکھڑا اور جتنے بھی متاثرہ علاقے ہیں وہاں پر ہیلی کاپٹر کے ذریعے جو ہے وہ راشن لوگوں کو پہنچایا جا رہا ہے, جبکہ جو لوگ وہاں پر پھنسے ہیں ان کو بھی محفوظ مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے. میں اس وقت لسبیلا کے صدر مقام شہر اتھل میں موجود ہوں اور آپ فوٹیج میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پاک آرمی کا جو ہیلی کاپٹر ہے وہ اس وقت لینڈ کر چکا ہے اور اس میں باقاعدہ طور پر کھانے پینے کی جو اشیاء ہے وہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے اس ہیلی کاپٹر میں لوڈ کی جا رہی ہیں, کیونکہ لسبیلا جو ہے حالیہ بارشوں کی وجہ سے شدید متاثر ہوا ہے اور اس وقت بھی ہزاروں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے پینے کی اشیاء مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے اور اب ہیلی کاپٹر کے ذریعے جو ہے لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء فراہم کی جا رہی ہے. جی. لاہور کے موسم کی بات کریں تو لاہور میں بادلوں کے ڈیرے ہیں اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے گرمی اور حبس کی چھٹی ہو چکی ہے, جبکہ محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے. نمائندہ GNN غلام مرتضیٰ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, تازہ ترین صورتحال ان سے جانیں گے. غلام مرتضیٰ, کیسا موسم ہے لاہور کا اور کب تک مزید بارشوں کے بارے میں بتایا گیا محکمہ موسمیات کی جانب سے؟ جی, لاہور کا موسم خوشگوار ہے. شہر پر کالے بادلوں کا بسیرا ہے اور 13 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں. نمی کا تناسب بڑھ کر 84% تک پہنچ چکا ہے. درجہ حرارت بھی اس وقت کم ہے. اس وقت درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. آج زیادہ سے زیادہ شہر کا درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے اور اسی طرح محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج دن بھر اسی طرح بادلوں کا بسیرا رہے گا شہر پر اور رواں جو بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ 31 جولائی تک جاری رہے گا. کہیں بھی تیز بارش ہوگی, کبھی ہلکی بارش ہوگی, جس کی وجہ سے PDMA کی طرف سے بھی اور محکمہ موسمیات کی طرف سے بھی فلڈ وارننگ کے حوالے سے جو اربن فلڈ وارننگ کے حوالے سے انہوں نے الرٹ جاری کیا گیا ہے. لاہور کا موسم تو خوشگوار ہے لیکن آئندہ چند روز میں تیز بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. اگر تیز بارش ہوتی ہے تو لاہور کے نشیبی علاقے زیر آب آ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ جو متعلقہ محکمے ہیں وہ الرٹ رہیں. خاص کر واسطہ کے جو ملازمین ہیں ان کی چھٹیاں بھی منسوخ کی گئی ہیں اور ان کو کہا گیا ہے کہ وہ جیسے برسات میں بارش ہوتی ہے تو رواں جو بارشوں کا سیزن ہے اس میں بارش ہوتی ہے تو وہ فیلڈ میں رہیں اور جہاں پہ موٹر لگانے والی وہاں پہ موٹر لگائی جائے. اور کے تحت شدید بارشیں ہو سکتی ہیں اور انتظامیہ کو پرو ایکٹیولی اس کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے. غلام مرتضیٰ, آپ تفصیلات بتا رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند ہونے سے ملتان اور مظفر گڑھ کے علاقے زیر آب آ گئے. مکین اپنی مدد آپ کے تحت مویشی اور سامان لے کر محفوظ مقامات کی جانب نقل مکانی کر رہے ہیں. تازہ ترین صورتحال بتائیں گے بیورو چیف ملتان شہزاد فرید. جی شکریہ. دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہونے کے باعث جو ہے نشیبی علاقوں میں بھی اس وقت جو ہے وہ پانی داخل ہو چکا ہے. دریائے چناب کے جو نواحی اور نشیبی علاقے ہیں یہاں پر بھی جو ملتان اور مظفر گڑھ سے ملحقہ علاقے ہیں یہاں پر بھی جو ہے وہ اس وقت پانی آیا ہوا ہے اور سیلابی پانی جو ہے وہ اس وقت صورتحال ہے. اس کو نچلے درجے کا سیلاب کہا جا سکتا ہے کیونکہ اکثر علاقوں میں جو ہے مظفر گڑھ, جھنگ, مظفر گڑھ اور ملتان سے ہوتا ہوا یہ پانی جو ہے وہ آگے جو ہے دریائے سندھ کی جانب جو ہے وہ داخل ہوتا ہے. تو اس حوالے سے جو نشیبی علاقے ہیں یہاں پر خصوصی طور پہ چارہ, عربی اور گنا اور اس کے ساتھ ساتھ آم اور مالٹے کے باغات جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں. لیکن حکومتی سطح پر نہ تو
किसी को यहाँ से निकालने का कोई बंदोबस्त किया गया और ना ही मवेशियों के लिए कोई वैक्सीन या दीगर कोई ऐसे इकदाम किए गए हैं जिससे जो है वो आम शहरी महफूज रहे। एक जानिब बारिशें जो है वो महकमा मौसमियात का कहना है अभी भी बारिशें हैं, जबकि सैलाबी पानी जो है वो भी जो है उसकी भी सतह मुसलसल बुलंद हो रही है और उसकी वजह से जो इलाका मकीन है वो उन्हें परेशानी का सामना है। जी। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में आज भी मतला अबर आलूद है। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में हल्की बूंदाबांदी और ठंडी हवाओं से गर्मी का जोर कम और मौसम सुहाना हो गया है। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैफ शिरानी से। जी सैफ। जी शुक्रिया। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में आज फिर से हल्की बूंदाबांदी हो रही है, कभी शुरू हो जाती है कभी रुक जाती है, जिसके बाद जो मौसम है इंतहाई खुशगवार हो गया है। आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं, मजीद बारिश का इम्कान है, जबकि इसके साथ साथ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। ऐसा लग रहा है कि पेशावर में गर्मी को रिवर्स गियर लग चुका है। लोगों ने सुख का सांस लिया। पेशावर में अगर बात की जाए दर्जे हरारत तो आज कम से कम 31 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 33 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। पेशावर के अलावा डेरा इस्माइल खान और बानो में भी आज जो दर्जे हरारत है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इस हवाले से महकमे मौसमियात हुकाम के मुताबिक पेशावर के अलावा एबटाबाद, हरीपुर, दीर, सवात, मर्दान, मालाकान, बाजावर, लकी मरवत में भी बारिश का इम्कान है, जबकि टांग और बानो में भी मूसलाधार बारिश की तवक्को है। इसके साथ साथ जबकि महकमे मौसमियात ने पेशावर में आइंदा 3 रोज़ तक पेशावर समेत सूबे के बेशतर अजला में मजीद बारिशों की तवक्को ज़ाहिर की है। जी। बलूचिस्तान में सैलाबी रेले तबाही मचाने लगे। बलूचिस्तान का दीगर सूबों से ज़मीनी राब्ता कई रोज से मुनक़ता हुआ। कोयटा से नुमाइंदा GNN अब्दुल जब्बार इस वक्त हमारे साथ हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे लेंगे। अब्दुल जब्बार, क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं? जी शुक्रिया। बिल्कुल, बलूचिस्तान में जारी मानसून की बारिशों ने बड़ी हद तक तबाही मचा दी। बेशतर अजला में आज भी जो है बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे जो है कई इलाके मुतासर हो चुके हैं। महकमा PDMA के रिपोर्ट के मुताबिक अब तक बलूचिस्तान में 111 अफराद जो है जामबाग हो चुके हैं, जबकि 1000 से ज़ायद जो है अफराद हालिया बारिशों में जो है ज़ख्मी हो चुके हैं। इसी तरह जो है 640 किलोमीटर जो शाहराएँ हैं वो भी बलूचिस्तान के मुकम्मल तौर पर मुतासर हो चुके हैं, जबकि बलूचिस्तान का जो है सूबे के दीगर इलाकों से जो ज़मीनी राब्ता है वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है मुनक़ता हो गया है, जबकि लसबेला और कान में तरज़ई में गुज़श्ता शब होने वाले बारिशों के बाद 11 अफराद जो है सैलाबी रेलों में डूब चुके हैं, जबकि कोयटा में भी बारिशों के बाद जो है बड़ी हद तक तबाही मचा दी है। बेशतर इलाके जो है अगर नौड़ब की बात की जाए तो वो इसका भी जो कोयटा शहर से ज़मीनी राब्ता जो है इस वक्त मुनक़ता हो चुका है, जबकि महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है मज़ीद बारिशों की भी पेशनगोई कर दी है। जी। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। हाफजाबाद के करीब मोटरवे पर तेज रफ्तारी के बायस 4 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। पिंडी भटिया मोटरवे चनाब पुल पर डंपर की कार को टक्कर एक ही खानदान के 3 अफराद जाम बहक हो गए हैं। पिंडी भटिया टोल प्लाजा के करीब बस और ट्रक में तसादम हुआ है, 7 अफराद जख्मी हो गए। हाफजाबाद के करीब ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। मोटरवे पर तेज रफ्तारी के बायस 4 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। पिंडी भटिया मोटरवे चनाब पुल पर डंपर की कार को टक्कर एक ही खानदान के 3 अफराद जाम बहक हो गए, जबकि 7 अफराद जख्मी हुए हैं। जाहिद सुहेल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जाहिद, बताइएगा अफसोसनाक वाकया कैसे पेश आया, जख्मियों की हालत अब कैसी है? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया जो है पिंडी भटिया मोटरवे रोड पर पेश आया है। एक खुशाब की एक फैमिली थी जो कार में सवार होकर जो है वो लाहौर की तरफ जो है जा रही थी। यूं ही जो है कार जो है वो चिनाब पुल के करीब पहुंची तो तेज रफ्तारी और ड्राइवर का जो है ड्राइवर को ऊंग आने के बाद जो है वो जाकर डंपर से टकराई। डंपर के से टकराने के बाद जो है वो कार में जो है कुल जो है वो 7 अफराद सवार थे, जिनमें से 3 जो हैं जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं, एक औरत भी थी और वो मौका पर जाम बहक हो गए, जबकि 4 जो हैं वो सीरियस जख्मी थे जिनको THQ अस्पताल में जो है वो रेफर कर दिया गया। जबकि दूसरा वाकया जो है वो पिंडी भटिया मोटरवे टूर प्लाजा से तकरीबन जो है वो 10 किलोमीटर के फासला पर आया है, जो बस और मिनी ट्रक के दरमियान जो है वो पेश आया है, जिसमें से तकरीबन जो है वो 11 अफराद जो है वो शदीद जख्मी हैं, जिनको जो है वो THQ अस्पताल पिंडी भटिया जो है वो 1122 और दीगर अमदादी टीमों की मदद से रेफर कर दिया गया है। ताहम ये अस्पताल के ज़राए के मुताबिक जो है उनमें 7 अफराद जो हैं उनकी जो है वो हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जी, जाहिद सोहेल अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
पंजाब में हुकूमत साजी के मिशन पर इमरान खान आज लाहौर आएंगे। चेयरमैन PTI गुज़िश्ता रोज़ खराब मौसम के बायस नहीं आ सके थे। वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही सूबे के अमूर पर इमरान खान को ब्रीफ करेंगे। काबीना की तश्कील पर मुशावरत होगी। वफाकी हुकूमत की जानिब से धमकियों का जायजा लेकर आइंदा का लाहे-अमल तय किया जाएगा। वफाकी दारुल हुकूमत में नए तालीमी साल की किताबें 2 माह बाद भी मार्केट्स में नहीं आ सकें, जिससे तलबा, वालिदैन और ताजिर सभी परेशान हैं। इस्लामाबाद से इकरामुल्लाह जोइया तफसील रिपोर्ट करेंगे। नए तालीमी साल के आगाज को 2 माह हो गए, लेकिन तुलबा को किताबें दस्तयाब न हो सकी। किताबों का कारोबार करने वाले दुकानदार कहते हैं तमाम मज़ामीन की किताबें शार्ट हैं, जिससे कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं। स्टूडेंट आते हैं हमारे पास, बुक्स शार्ट होने की वजह से फिर वो मायूसी से लौट जाते हैं वापस। जब उसको कोई चीज़ नहीं मिलेगी, उसके बच्चे की तालीम ही नहीं हो रही, तो उसने क्या करना है। 9th के 1-2 के एडिशन जो है टाइटल शार्ट हैं इस्लामियात के और इंग्लिश का, वो तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए शार्ट है मार्केट में। असातिज़ा का कहना है कि हुकूमत को ऐसा निज़ाम लाना चाहिए कि किताबों का 2 साल के लिए स्टॉक मार्केट में दस्तयाब हो। गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिसकी वजह से वो 3-4 साल तक वही बुक्स रहे और वो मार्केट में काफ़ी तादाद में मौजूद रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर साल ही प्राइसेस चेंज हो रही हैं, हर साल ही बुक्स चेंज हो रही हैं। जैसे अभी आप देखें सेशन शुरू हो रहा है और बच्चे मार्केट्स में जा रहे हैं और उनको कोई बुक्स नहीं मिल रही। नए साल की किताबें ना मिलने पर तुलबा भी हैं मायूसी का शिकार। नेक्स्ट सेशन की तैयारी के लिए मैंने अगर बुक्स लेनी हो, मैं लेने जाता हूँ, वहाँ पे बुक्स नहीं मिलती, किसी एक सब्जेक्ट की भी बुक नहीं मिलती। 1-2 माह बाद स्कूल वालों ने हमसे पेपर होने हमारे, तो हमारी तैयारी नहीं होनी। अभी हम तैयारी करने की कोशिश कर रहे थे तो किताबें नहीं हमारे पास। GNN की टीम ने वफाकी निज़ामत तालीम से मौक़िफ़ जानने के लिए बारहा राब्ता किया, लेकिन हुकाम से राब्ता न हो सका। वफाकी दारुल हुकूमत में नए तालीमी साल की किताबों की दस्तयाबी का मसला हल नहीं हो सका, जिससे तुलबा, वालिदैन और ताजिर सभी परेशान हैं। कैमरामैन अवैस अब्दुल्ला के साथ इकरामुल्लाह जोइया, GNN इस्लामाबाद। कराची में PID से वज़ीर-ए-आला हाउस जाने वाली शाहराह पर बारिश के बायस घड़ा पुर करने का काम जारी है। मुरम्मती काम की वजह से वहाँ इस वक्त क्या सूरत हाल है, बताएंगे नुमाइंदा GNN साकिब आलम। जी बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ CM हाउस पे और CM हाउस के सामने से गुजरने वाली ये सड़क है जो कि ज़ियाउद्दीन अहमद रोड के नाम से जानी जाती है। इस रोड के ऊपर गुज़िश्ता बारिशों के अंदर जो है एक बड़ा शिगाफ पड़ गया था। ताहम जब इंजीनियर्स की टीम यहाँ पर पहुँची और उन्होंने जब यहाँ पर खुदाई की है तो पता ये लगा है कि 72 इंच कुतर की जो लाइन है वो पानी की डैमेज हुई है, जिसके बाद यहाँ पर जो है लाइनों की तब्दीली के हवाले से काम का जो है आगाज़ किया गया है। इस वक्त भी जो है हैवी मशीनरी की मदद से यहाँ पर खुदाई का सिलसिला जो है वो जारी है। गुज़िश्ता 3 रोज़ से यहाँ पर ये काम जो है वो चल रहा है। ताहम अब तक जो है ये इंतहाई अहम रोड के ऊपर ये काम मुकम्मल नहीं हो सका है। जब तक यहाँ पर ये पानी की लाइनें नहीं डल जाती तब तक जो है ज़ियाउद्दीन अहमद रोड जो है वो आम ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। 72 इंच की लाइन जो है पानी की वो डैमेज हुई है, जिसकी तब्दीली के लिए यहाँ पर तरक्याती काम इस वक्त जारी है। जबकि शहर भर के अंदर मुख्तलिफ शाहराहें भी जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, जिनके ऊपर जो है वो इंतज़ामिया की तवज्जो हमें नज़र नहीं आती है। जी, लाहौर का अजायब घर हमारी कदीम और शानदार सकाफत का अमीन है। मानसून बारिशों से म्यूजियम की छतें टपकने और फर्श खस्ता हाल होने लगे तो महकमा आसार कदीमा भी मुतहरिक हो गया है। म्यूजियम की इमारत को महफूज बनाने के लिए इन दिनों मुरम्मती काम जारी है। लबीब अरशद तफसील रिपोर्ट करेंगी। लाहौर म्यूजियम का शुमार दुनिया के बेहतरीन अजायब घरों में होता है, मगर बारिशों के सीजन ने इस तारीखी इमारत को मुतासिर करना शुरू कर दिया। अजायब घर में मौजूद कीमती नवादरात, मुजस्मे और फनपारों समेत दीगर अशिया को महफूज करने के लिए पहले मरहले में 5 करोड़ की लागत से छतों और फर्श की मुरम्मत समेत सिक्योरिटी सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। शॉर्ट टर्म मैयर हमने ले रहे हैं और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में जो हमने किया है वो इसकी छतों की मरम्मत है कि पानी जो बारिशों के दौरान ना आ सके, फिर ये जो इतनी कीमती पेंटिंग्स वगैरह मौजूद हैं इनको बचाया जा सके। एक वाशरूम्स हैं पब्लिक के लिए भी और वो अंदर भी कुछ हैं उनको भी ठीक है, सीपेज बड़ी ज़्यादा थी वो किया जा सके। डायरेक्टर लाहौर म्यूजियम एजाज मिन्हास ने बताया कि म्यूजियम मुल्की और गैर मुल्की सियाहों के लिए इंतहाई दिलचस्पी का बाइस है। इमारत की मुरम्मत और बहाली का काम 1 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। जो बिजली की तारें हैं उनके गुच्छे बने लमके हुए हैं, लटके हुए हैं। आप समझें कि वो खतरा है, किसी वक्त भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। उस चीज़ को रोकने के लिए CCTV कैमरा सिस्टम देखने के लिए और इन चीज़ों को हम पे काम कर रहे हैं। जो बिल्डिंग की अपग्रेडेशन का काम है वो अगले फेज़ में होगा।
इंतजामिया के मुताबिक दूसरे मरहले में तारीखी इमारत को मजीद संवारा जाएगा। लाहौर म्यूजियम हमारा कौमी असासा होने के साथ साथ कदीम तहजीब और तारीख का मुहाफिज भी है। इसकी हिफाजत का ख्याल रखना मुतल्लिका इदारों की अवलीन तरजीहात में शामिल होना ज़रूरी है। कैमरामैन नवीद सदीक के साथ लबीबा अरशद, CNN लाहौर। बलूचिस्तान से सैलाबी रेला सिंध में दाखिल हो गया है। सैलाबी रेले के बायस जिला कंबर शहदाद कोट के काचू का इलाका शदीद मुतासिर है। सैलाबी रेले के बायस ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। इलाका मकीनों को परेशानी का सामना है। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे माशूक अली से। माशूक, किन मुश्किलात का सामना है? जी शुक्रिया। ये मानसून की बारिशों से बलूचिस्तान का सैलाबी रेला सिंध में दाखिल हो गया है। सैलाबी रेले के बायस जिला कंबर शहदाद कोट का काचू का इलाका शदीद मुतासिर हुआ है, जहां पर PP MP अमीर नादिर मक्सी, MP नवाब सरदार खान चांडियो, MP MN अमीर आमिर खान मक्सी और डिप्टी कमिश्नर जावेद नबी खोसो ने काचू के इलाकों और FB बचाव बंद का दौरा भी किया है। मुतासिरीन की मदद के लिए जिला इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों ने पहुंचकर राशन और जरूरी अशिया तकसीम किए हैं। सैलाबी रेला काचो के मुख्तलिफ देहातों से गुजर रहा है और काचो के जो गाँव हैं जो शदीद मुतासिर हुए हैं उनमें 2-2 चांडियो, फकीरदाद, खोसो, जितल, मिर्जत और ताज मोहम्मद जामरी समेत दीगर जो देहात हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं, जिसके जो मज़कूरा गाँव जो मैंने बयान किए हैं उन देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। इलाका मकीन शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। दूसरी जानिब इंतजामिया सैलाबी पानी में फंसे लोगों को ताहाल रेस्क्यू न कर सकी और न ही ऑपरेशन शुरू किया गया है और न ही रास्ते बहाल कर सकी है। माशूक अली अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।